कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लोकसभा में पीएम नरेंद्र मोदी के महाकुंभ पर दिए गए बयान पर रिएक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मैं पीएम की बात का समर्थन करना चाहता था, लेकिन उन्होंने महाकुंभ भगदड़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि नहीं दी। इतना ही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि उनको बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने संसद परिसर में अपनी बात रखते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को रोजगार के बारे में बोलना चाहिए था। सुनिए। दो तीन चीजें थी जो प्रधानमंत्री ने बोला, मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था कि देखिए, कुंभ की जगह है, मगर जो युवा कुंभ में गए उनको प्रधानमंत्री से एक और चीज चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, और प्रधानमंत्री को रोजगार के बारे में भी बोलना चाहिए। थैंक यू। आपको बोलने नहीं दिया गया था? आपको बोलने नहीं दिया गया? नहीं, देखिए, बोलने तो नहीं देते हैं। डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है, जो एलओपी को तो मतलब परमिशन देनी चाहिए, मगर नहीं देते हैं। बट ये न्यू इंडिया है। वहीं पूरे मसले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि पीएम मोदी महाकुंभ पर सकारात्मक बोल रहे थे, लेकिन विपक्ष को भी अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि विपक्ष की भी इसके प्रति भावनाएं हैं और अगर हम अपनी बात रखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी। विपक्ष को भी 2 मिनट बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए थी। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने महाकुंभ पर अपना संबोधन जैसे ही खत्म किया, वैसे ही विपक्षी सांसदों ने वेल के पास आकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया और सवाल करने की मांग करने लगे, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि नियम 372 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पीएम या कोई भी मंत्री सदन में बिना कोई प्रश्न लिए वक्तव्य दे सकता है। उस समय सदन में कोई भी सवाल नहीं पूछा जा सकता। अब पूरे मसले पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष को घेरा है। सुनिए। मुझे हैरानी है माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी की नकारात्मक टिप्पणी पर और कांग्रेस पार्टी और प्रियंका जी की नकारात्मक टिप्पणी पर। महाकुंभ इतना सफल आयोजन था, 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने आकर इसमें भागीदारी करी, 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया जीडीपी में कंट्रीब्यूट करा है महाकुंभ ने। और इसीलिए आज जब संसद में माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य रख रहे थे तो उन्होंने कहा, ये आयोजन न केवल धार्मिक एकता का संगम है बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि भारत के पास केवल वो एक आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि भारत के पास प्रशासनिक दक्षता भी है, सामर्थ्य का एक प्रदर्शन करा है वैश्विक पटल पर ऐसा लगता है कि भारत की वो हर चीज जो भारत को गौरवान्वित करती है, जो भारतीयों को गौरवान्वित करती है, कांग्रेस पार्टी उसकी हमेशा केवल आलोचना करती है और नफरत की राजनीति फैलाती है। माननीय प्रियंका जी को मैं कहना चाहती हूं कि सदन यानी खासकर कि संसद नियमों के अनुसार चलता है। ये जो स्टेटमेंट रखी गई थी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, वो रखी थी रूल नंबर 372 के तहत, और मैं रूल पढ़ के सुना देती हूं। अ स्टेटमेंट मे बी मेड बाय अ मिनिस्टर on a matter of public importance with the consent of the speaker, but no question shall be asked at the time of the statement is being made। ये रूल में साफ लिखा है कि तब आप कोई सवाल नहीं पूछ सकते हैं। पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, मिनिस्टर या प्रधानमंत्री आकर सदन के पटल पर उसको पेश करेंगे। तो मैं पूछना चाहती हूं कि ये गैरकानूनी मांग जो नियमों के विरुद्ध है, ये सदन में विपक्ष के नेता क्यों कर रहे थे? केवल और केवल आलोचना की राजनीति के लिए। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं, भारत का जो मतदाता है वो बार बार कांग्रेस पार्टी को नकार रहा है, क्योंकि भारत का देवतुल्य मतदाता ये जानता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जहां भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है, वहीं पर खुद कांग्रेस पार्टी अपनी ही नकारात्मकता के बोझ के तले दबती चली जा रही है। दरअसल पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के सफल समापन पर लोकसभा में देश के नागरिकों को हार्दिक बधाई दी, जिनके प्रयासों से महाकुंभ की भव्य सफलता सुनिश्चित हुई। महाकुंभ को सफल बनाने में विभिन्न शख्सों और समूहों के सामूहिक योगदान पर प्रकाश डालते हुए पीएम मोदी ने सरकार, समाज और इसमें शामिल सभी समर्पित कार्यकर्ताओं के प्रयासों को स्वीकार किया और उनकी सराहना भी की।
पीएम मोदी ने देश भर के श्रद्धालुओं, विशेषकर प्रयागराज के नागरिकों का उनके अमूल्य समर्थन और भागीदारी के लिए उल्लेख करते हुए आभार व्यक्त किया था। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।